दोस्तों, जब हम होम्योपैथी में किसी भी तरह के बुखार की बात करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड बुखार हो, डेंगू से रिलेटेड बुखार हो, चिकनगुनिया से रिलेटेड बुखार हो, मलेरिया से रिलेटेड बुखार हो, या फिर आपको किसी भी तरह का वायरल बुखार या बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार आ रहा है, जब किसी भी तरह की बुखार की बात होती है तो उसकी मेडिसिन में जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम आता है, उस मेडिसिन का नाम है यूपेटोरियम परफोलिटम। यूपेटोरियम पर्फ किसी भी तरह के बुखार के लिए बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है। बुखार के साथ में जो भी सिम्टम्स होते हैं, माइल्जिया हो, न्यूरोल्जिया हो, ऑर्थेल्जिया हो, आपके ब्रेकबोन फीवर हो, उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज हम बात करेंगे यूपेटोरियम पर्फ के बारे में। तो पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और उसके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपेटोरियम पर्फ की। यूपेटोरियम पर्फ जो है वो आपके प्लांट किंगडम से आई हुई मेडिसिन है और ये कंपोजिट फैमिली जो है उससे बिलोंग करती है। इसका जो कॉमन नेम है वो बॉनसेट है। बॉन के नाम से आप पता लगा लीजिए कि ब्रिक बॉन फीवर हो, ऐसा फीवर जो हड्डी तोड़ बुखार हो, उस बुखार के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसके कॉमन नेम में ही इसके सिम्टम्स छुपे हुए होते हैं। अब दोस्तों, इसके स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? तो इस मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन में जैसे आपके पल्मोनोगैस्ट्रिक जो मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उस पर ही अच्छा काम करते हैं। आपके फाइब्रस टिश्यू पे अच्छे काम करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे अच्छे काम करती हैं। तो यहाँ पे इसके अच्छे वर्क आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इस मेडिसिन के कुछ पेक्यूलर सिम्टम्स हैं, कुछ कीनोट सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स आपको कहीं पे देखने को मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपको यूपेटोरियम पर्फ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स है वो है इसका ब्रिक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। आपके हड्डी में दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा, आपके व्रिस्ट जॉइंट में स्पेशली इतना दर्द होगा, आपको इतनी पीड़ा होगी कि आपका व्रिस्ट जॉइंट जो है लगेगा ऐसा कि वो डिसलोकेट हो गया है, अपने जॉइंट की जगह से हिल गया है। साथ ही साथ आपको फीवर के पहले, जब भी आपको फीवर आएगा, फीवर के पहले बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी और फीवर के बीच में भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी और फीवर के बाद में भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी। आपको फीवर के साथ में या फीवर के पहले बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी क्योंकि आपको प्यास नहीं लगती है। प्यास नहीं लगने की वजह से आप पानी नहीं पीते हो, पानी नहीं पीने की वजह से आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हो और बुखार का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और इसके साथ में आपको ठंडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपको फीवर के बीच में भी पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर पानी पिएंगे तो जो ठंडी जो लग रही है हमको, जो शिवरिंग हो रही है वो आपके बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको अगर मलेरियल फीवर के बाद के जो सिम्टम्स हैं जिसमें आपके फटीग हो गई, वीकनेस हो गई, मांसपेशियों का दर्द हो गया, हड्डियों का दर्द हो गया, रूमेटिज्म हो गया, गाउटी जो सिम्टम्स है वो हो गए मलेरिया के बाद में, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन आपके बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इस मेडिसिन का एक पेक्युलरिटीज ये है कि आपको पीरियोडिसिटी होगी फीवर में, यानी अगर आपको तीसरे दिन बुखार आया, पहले दिन आया तो दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन आएगा, फिर 5वें दिन आएगा, फिर 7वें दिन आएगा। तो यह इस मेडिसिन के सिम्टम्स में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आपको पोस्टपोनिंग जो इसके सिम्टम्स है फीवर के वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको आज सुबह के 7 बजे बुखार आया तो दूसरे दिन आपको 9 बजे आएगा, तीसरे दिन आपको 11 बजे आएगा, चौथे दिन आपको दोपहर के 1 बजे आएगा, फिर दोपहर के 3 बजे आएंगे। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलती है। आपको ये पीरियोडिसिटी आपको दिन में भी मिल सकती है, हवरली भी मिल सकती है और आपको जैसे सुबह में आया तो दूसरे दिन शाम में आएगा, तीसरे दिन दोपहर में आएगा। इस तरह की पीरियोडिसिटी जो है आपको वो आपको इस मेडिसिन में आपको देखने को मिलती है। अगर इस तरह की पीरियोडिसिटी या पोस्टपोनिंग आपको देखने को मिलती है तो आपको समझ आना चाहिए वहाँ पे आपको यूपेटोरियम पर्फ मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, इसके कुछ हम गाइडिंग सिम्टम्स देखने जाते हैं। सबसे पहले हम हेड से रिलेटेड सिम्टम देखने जाते हैं। तो हेडेक के अंदर इसके सिम्टम जो है आपको बेस ऑफ द हेड, वहां से आपको हेडेक होगा। साथ ही साथ उसमें भी आपको पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी, जैसे पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, या फिर आपको पोस्टपोनिंग टाइप का हेडेक देखने को मिलेगा। आज 9 बजे तो कल 11 बजे,
परसों में आपको दोपहर के 1 बजे, ऐसा करके आपको हेडेक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो सुबह में 7 से 9 बजे के बीच में अपीयर होते हैं या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये सिम्टम जो है आपको कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको हेडेक के साथ में पूरी बॉडी के अंदर पेन हो सकता है, साथ ही साथ रूमेटिज्म के कंप्लेन आपको या गॉटी कंप्लेन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके के अगर आपको सिम्टम देखने को मिले तो वहाँ पे आप यूपेटोरियम पर्क मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में यूज कीजिए, 5 से 6 बूंद सीधे अपने टंग पे डालिए। आपको हेडेक के सिम्टम्स में पीरियडिसिटी या पोस्टपोनिंग हेडेक है तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब दूसरे इसके कफ के रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम देखने जाए तो कफ जो इसका वो बहुत ही ड्राई कफ होगा। आपको कफ करने में बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कफ आएगा, उलझन होगी। लेकिन जब आप कफ को एक्सपेक्टोरेट करेंगे खांसी होने के बाद में, जब आप कफ बाहर निकालना चाहेंगे तो कफ बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि कफ जो है वहाँ पे एब्सेंस होता है या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। निकलता भी है तो बहुत ही कम निकलता है, छोटी सी क्वांटिटी में निकलता है। लेकिन उलझन बहुत होती है, चेस्ट में आपके कंजेशन होता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, आप खड़े रहते हैं, ठंडी हवा से आपके कफ बढ़ जाता है। लेकिन आप जब घुटनों के बल ऐसे झुक के खड़े होते हैं, जब घुटनों पे अपने हाथ रख के जब खड़े होते हैं तो आपके कफ के सिम्टम्स में आपको रिलीफ देखने को मिलता है। अब इस मेडिसिन के एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स देखने जाए तो आपके जो लिम्स होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब यानी हाथ और पैर के अंदर आपको बहुत ही तेज दर्द देखने को मिल सकता है। अगर आपको सडन दर्द है, बहुत ही जल्दी दर्द हुआ है और बहुत ही तेज दर्द हुआ है, बहुत ही तेज दर्द होने के बाद दर्द जो है वो जल्दी से आता है और जल्दी से चला भी जाता है, आपके हड्डी तोड़ दर्द होता है या हड्डी तोड़ बुखार के साथ में आपके लिम्स में दर्द होता है, आपको मांसपेशियों में दर्द होता है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है और आपके व्रिस्ट स्पेशली जो जॉइंट है उसमें आपको इतना ऐसा फील होता है कि ये जो आपका जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया है। इस तरह का अगर आपको एक्सट्रीमिटीज में दर्द देखने को मिले तो आपको वहाँ पे यूपेटोरियम पर्क मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। अब इसके जो मेन सिम्टम्स हैं जिसके लिए इस मेडिसिन को होम्योपैथी में जाना जाता है वो है इसका इंटरमिटेंट फीवर। यानी अगर आपको बुखार है, बहुत ही तेज बुखार हुआ है, बहुत ही जल्दी बुखार हुआ है, साथ ही साथ आपके बुखार के सिम्टम्स हैं वो बहुत तेज है, बहुत हाई ग्रेड का फीवर है, साथ ही साथ आपके बॉडी के हर एक पार्ट में दर्द हो रही है, हर एक पार्ट में आपको ब्रूस्ड या सोरनेस फील हो रहा है, यानी बहुत ही तेज दर्द या बहुत ही पीड़ा या कष्टदायक फील हो रहा है, साथ ही साथ आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, एकदम हड्डी तोड़ दर्द हो रहा है और आपके मांसपेशियों में भी दर्द हो रहा है। स्पेशली आपके व्रिस्ट जॉइंट में ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसा लगता है आपका व्रिस्ट जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया है। इस तरह के अगर आपके सिम्टम्स मिले देखने को तो आपको वहाँ पे यूपेटोरियम पर्क मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ बुखार के मामले में इसमें आपके पेरियोडिसिटी देखने को मिलेगी। अगर आज आपको पहले दिन बुखार आया है तो फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन ऐसे करके बुखार आएगा। पोस्टपोनिंग टाइप का फीवर देखने को मिलेगा। अगर आज आपको सुबह के 7 बजे फीवर है तो दूसरे दिन 9 बजे, तीसरे दिन 11 बजे, चौथे दिन दोपहर के 1 बजे, इस तरह के आपके जो सिम्टम्स है बुखार के वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको तेज बुखार होगा। इसके साथ में आपको ये लगेगा कि आपको रूमेटिज्म, जैसे आपके यहाँ पे जॉइंट जो है वहाँ पे स्टिफनेस हो गई है, जकड़न सी हो गई है और आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको गाउटी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। शरीर की एकदम हड्डी हड्डी दर्द करेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे हर हड्डी टूट रही है, उसके टुकड़े हो रहे हैं। उस समय जो दर्द होता है वैसा आपको दर्द महसूस होगा। साथ ही साथ इसके पेकुलर सिम्टम्स देखने में जाए तो आपको फीवर के पहले प्यास लगती है, फीवर के बीच में या फीवर के बाद में बहुत ही तेज प्यास लगती है। देखा जाता है कि आप जब पानी नहीं पीते हैं तो प्यास नहीं लगती है, तो पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीने की वजह से आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जब आपको फीवर आता है, बुखार आता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। आप उस फीवर के बीच में जब ठंडी लग रही है उस बीच में आप अगर पानी पीने की सोचे तो आपको लगता है कि अगर मैं पानी पीऊँगा तो मेरे जो सिम्टम्स है वो ठंडी जो है मेरी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो वहाँ पे आपको यूपेटोरियम पर्क मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने मेडिसिन पढ़ी यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये मेडिसिन आपको प्लांट किंगडम से आती हुई मिलती है, कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं। इस मेडिसिन को पेक्यूलर हम जो है
फीवर के लिए यूज करता है। किसी भी तरह के फीवर हो, चाहे वो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के फीवर में भी काम करती हैं। आपको पोस्ट मलेरियल कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलते हैं, फटीग, वीकनेस, माइल्जिया, रूमेटिज्म, गाउट वगैरह, उसमें इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा काम है। इसके पेशेंट चिल्ली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, बुखार में आपको इसमें प्यास नहीं लगती है, बुखार के पहले भी नहीं लगती, बुखार के बीच में भी नहीं लगती है। आपको हड्डी के हर एक जोड़ में दर्द लगेगा, हड्डी आपको टूटती है उस समय जैसा पेन होगा वैसा आपको पेन होगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिस्ट का जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया है। पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलेगी सिम्टम्स में, फर्स्ट डे, फिर थर्ड डे, फिर फिफ्थ डे, फिर सेवन डे। पोस्ट मॉर्निंग टाइप का फीवर, जैसे आज 7 बजे तो कल आपको 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर दोपहर के 1 बजे। इस तरह के सिम्टम्स आपको अगर एसोसिएटेड है फीवर के साथ में, तो वहां पे आपको यूपेटोरियम पर्फ मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। आज हमने यूपेटोरियम पर्फ को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये सिम्टम्स याद रखिए। आपको सिम्टम देखने को मिले तो वहां पे आप इस मेडिसिन का यूज करिए। इस मेडिसिन की जानकारी को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको इस वीडियो का फायदा मिल सके। और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़ते रहिए। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबका खैर, राम राम।